Namaste, dosto. Welcome back to Shakti Summits, your go-to podcast for all things festive. आज हम बात करने वाले हैं दिवाली पे गिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट पर। क्या गिफ्टिंग दिवाली का ट्रेडिशनल हिस्सा रहा है? और क्या हम हमारे ये स्ट्रेस का कारण तो नहीं बनता जा रहा? अगर हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या हम अपनी चॉइसेस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं? इस साल चलिए कुछ मटेरियल गिफ्ट्स नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल गिफ्टिंग करने पर फोकस करते हैं। Join us as we explore how Diwali celebrations can bring you joy without compromising with the planet. Together we can make every gift count for our loved ones and Mother Earth. हम कुछ सस्टेनेबल गिफ्ट आइडियाज एंड रैपिंग के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड और हमारे अलग अलग रेलेवेंट विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है ये आप आगे भी करते रहेंगे। ट्रेडिशनली दिवाली पर हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मिठाइयाँ बांटते थे और पूजा करते थे, दिए जलाते थे। लेकिन अब ये गिफ्टिंग का ट्रेंड शुरू हो गया है। जब हम गिफ्ट की बात करते हैं तो पहले लोग सिंपल चीजें देते थे, जैसे मिठाई, फूल या फिर होममेड आइटम्स। लेकिन आजकल गिफ्ट्स की दुनिया बहुत बदल गई है। अब हम बड़े बड़े गैजेट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे हैं। क्या ये चेंज अच्छा है या बुरा? चलो पहले इस चेंज के पॉजिटिव्स देखते हैं। गिफ्टिंग से हम रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उन्हें फील होता है कि हम उन्हें कितना वैल्यू करते हैं। गिफ्टिंग का एक नेगेटिव पहलू भी है। जब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसने क्या दिया, उसकी मटेरियल वैल्यू क्या है, किसकी तरफ से गिफ्ट आया या किसकी तरफ से नहीं, या गिफ्ट्स को कंपेयर कर भी करते हैं। जब आप गिफ्ट देने वाले की सेंटिमेंट को नहीं बल्कि उसकी मटेरियल वैल्यू देखते हैं, या दूसरी तरफ गिफ्ट देने वाला भी सिर्फ गिफ्ट देना है इसलिए जो भी पहली चीज नजर में आती है उसको बिना सोचे समझे खरीद लेता है, तो ये प्यार नहीं बढ़ाता। दिस गिव्स राइज टू कंपटीशन एंड कंपैरिजंस। गिफ्टिंग का असली मजा तब है जब वो प्यार और सम्मान बढ़ाए, ना कि ये कोई कंपटीशन है कि किसने कितना महंगा गिफ्ट दिया। तो क्या वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक? गिफ्टिंग को स्ट्रेस नहीं बल्कि सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाना चाहिए। हो सकता है कि एक सिंपल हैंड रिटन नोट या होममेड गुडीज ज्यादा वैल्यू रखते हो इंस्टेड ऑफ एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। सुदामा के मुट्ठी भर चावल की गिफ्ट टू लॉर्ड कृष्णा के बारे में हम सब ने सुना है। तो दोस्तों, आज की बात है कि दिवाली पर गिफ्टिंग अगर हमारे जीवन का पार्ट बन ही चुकी है, तो क्या हम इस दिवाली अपने दिल से गिफ्ट करें, ना कि दुनियादारी के बोझ में। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि सस्टेनेबल गिफ्टिंग इतनी जरूरी क्यों है। ट्रेडिशनल गिफ्टिंग से बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। प्लास्टिक रैपिंग, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स और ऐसे आइटम्स जो कभी इस्तेमाल नहीं होते हैं। एक रिसर्च हिसाब से एवरेज आदमी 25% गिफ्ट जो वो रिसीव करता है उन्हें या तो फेंक देता है या दूसरों को पकड़ा देता है। सोन पापड़ी के पासिंग द पार्सल के किस्से तो हम सब ने सुने हैं। तो सस्टेनेबल ऑप्शंस चूज करें। हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और कॉन्शियस कंजम्पशन को प्रमोट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ इको फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं जो दिवाली के लिए परफेक्ट है। हैंडमेड गिफ्ट्स। हैंडमेड गिफ्ट्स में एक अलग ही चार्म है। आप कैंडल्स, सोप्स या डेकोरेटिव आइटम्स खुद बना सकते हैं नेचुरल मटेरियल से। यह पर्सनल टच के साथ साथ एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली होते हैं।
प्लांट्स एज ए गिफ्ट। प्लांट्स देना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेटिव प्लांट्स हो या सक्यूलेंट्स, चूज करें जो कम पानी और केयर मांगते हैं। ये किसी भी स्पेस को खूबसूरत बनाते हैं और हमारी एयर क्वालिटी भी इंप्रूव करते हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स देखें जो रिसाइकल्ड और अपसाइकल्ड मटेरियल से बनते हैं। रीयूजेबल बैग्स, बैम्बू यूटेंसिल्स या ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। एक्सपीरियंस गिफ्ट्स, फिजिकल आइटम्स के बजाय एक्सपीरियंसेस गिफ्ट करना सोचिए। कुकिंग क्लासेस, वर्कशॉप्स या नेचर की तरफ एक दिन का आउटिंग। एक्सपीरियंसेस लास्टिंग मेमोरीज बनाते हैं बिना किसी वेस्ट के। चैरिटेबल डोनेशंस, अगर आपको लगता है कि आप जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके पास सब कुछ है, तो उनके नाम पर किसी चैरिटी को डोनेशन देना एक मीनिंगफुल जेस्चर हो सकता है। लोकल आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, जैसे दिए, कंदील, तोरण वगैरह गिफ्ट करके आप लोकल स्मॉल टाइम आर्टिजन्स को बढ़ावा दे सकते हैं। रैपिंग के लिए भी कुछ ऐसे ही सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं। ट्रेडिशनल रैपिंग पेपर तो जैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करता है, तो फैब्रिक रैप्स का यूज़ करें। एक सुंदर स्कार्फ या पीस ऑफ फैब्रिक का इस्तेमाल करें। यह एक 2-in-1 गिफ्ट है जो रीयूज हो सकता है। ब्राउन पेपर या न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर या ब्राउन पेपर बैग्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। इसे डेकोरेट करने में आप स्टैम्प्स या ड्राइंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और गिफ्ट बैग्स भी यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल गिफ्ट बैग्स चूज करें जो इको फ्रेंडली मटेरियल से बने हो और इन्हें बार बार यूज करें। तो अब की बार जब हम दिवाली की तैयारी कर रहे हो तो याद रखें कि फेस्टिवल का असली मजा प्यार और रोशनी बढ़ाने में है। सस्टेनेबल गिफ्ट्स चूज करके हम इस स्पिरिट को सिर्फ एनहांस ही नहीं करते, बल्कि एक हेल्दियर प्लैनेट की तरफ भी बढ़ते हैं। आज का एपिसोड सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगेंगे और जैसे भी आप दिवाली प्लान कर रहे हैं सेलिब्रेट करने का, हर छोटे चेंज को काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए पहला कदम है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी सस्टेनेबल गिफ्टिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए और रोशनी फैलाइए।